धूप में पिता और चूल्हे में माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARK वॉइस चैनल 517 में। आज की कहानी है माँ जी आपकी फुटपाथ की फटीचर साड़ी पहनने की औकात है। उषा जी के जुड़वा पोते के जन्मदिन की पार्टी थी। 8 महीने हो चुके थे। बेटे बहू ने ग्रैंड पार्टी रखा था, सबको बुलाया था। ऑफिस के लोग, आसपास रिश्तेदार, पड़ोसी और बहू के मायके से सब आए थे। जुड़वा बेटे की खुशी में बड़े शान शौकत से जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में उषा जी कुर्सी में बैठ के खाना खा रही थी कि तभी उनकी बहू चिल्लाती हुई आई और बोली, समझाया था मेरी साड़ी महंगी होती है, ब्रांडेड होती है, अच्छी साड़ी पहनने का शौक रखती हो, पर कोई तमीज़ नहीं है, कोई सहूर नहीं है, कैसे पहना जाता है, कैसे संभाला जाता है। सारी साड़ी खराब कर दी आपने, बस फुटपाथ वाली फटीचर साड़ी पहना करो। डरते हुए उषा जी कहती हैं, बहू मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी माँ ने टक्कर मारा तो बच्चे की थाली मेरी साड़ी पर पलट गई। मेरी माँ पर इल्ज़ाम मत लगाओ सासू माँ, मेरी माँ बहुत महंगी महंगी साड़ी पहनती है, फटीचर खानदान की नहीं है। बहू सोनम की आवाज़ सुनकर उनका बेटा तुषार आया और बोला, क्या हुआ, देखो ना तुम्हारी माँ ने मेरी साड़ी खराब कर दी। माँ जी को बिल्कुल सहूर नहीं है, इन्हें तो फुटपाथ की फटीचर साड़ी ही पहननी चाहिए। तभी बेटा भी माँ पर बरस पड़ा। देखा भी नहीं इतने लोग आए हैं, और बहू की माँ को बोलने की जगह उसने अपना गुस्सा उषा जी पर ही उतारा। उषा जी की आंखों में आंसू आ गए। 10 महीने से बेटी बहू की खूब सेवा कर रही हैं, अपने पति से दूर है, उनके आगे पीछे दौड़ नहीं है। एक कोने में चुपचाप कुर्सी में बैठी हुई थी। दरअसल 10 महीने पहले तुषार अपनी बीवी से ऑफिस जाते समय टिफिन मांगता है, खाना तैयार है तो दो, मुझे जल्दी जाना है। उसकी बीवी आती है और हाँफते हाँफते कहती है, अब मुझसे खाना नहीं बन पा रहा है, 8वां महीना शुरू जो हो गया है, उल्टी भी लगती है, जी घबराता है, सांस फूलता है। अरे तुम घबराओ मत, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, शाम को आऊँगा तब तुम्हें बताऊँगा। सोनम बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार करती है, और जब शाम को आता है तो सोनम चहकते हुए कहती है, क्या हुआ, आपने क्या सोचा, काम वाली तो हम लोग रख नहीं सकते, बहुत पैसा खर्च होगा। तुषार बोला, नहीं, मैंने सोचा है कि मैं गांव से अपने माँ और पिताजी को बुला लूँगा, तुम्हारा टेक केयर भी हो जाएगा और फ्री की नौकरानी मिल जाएगी। तुषार की बातें सुनकर सोनम का मुंह बन गया। माँ और पिताजी को बुलाने की क्या ज़रूरत है, उल्टा खर्चा ही बढ़ाएंगे। तुषार बोला, माँ रहेगी तो दिन भर खाना बनाएगी, समय समय पर तुम्हें दे देगी, वह काम करती रहेगी, तुम आराम कर लेना, और बच्चे को भी आया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जानती तो हो माँ पिताजी को इतने लंबे समय तक अकेले छोड़कर तो आएगी नहीं, उनका मन वहीं पर लगा रहेगा, उनको खाने की समस्या होगी। यहाँ पर आएंगे तो बाहर का काम जैसे सब्जी लाना, दूध, राशन लाना, बिजली जमा करना वह देख लेंगे, बाहर का काम पिताजी देख लेंगे, और पिताजी को घर का किराया मिलता है वह खर्चा भी उठा लेंगे। हम दोनों घर की जिम्मेदारी से आज़ाद रहेंगे, मैं पिताजी से घर का खर्चा ले लूँगा। यह सुनकर सोनम खुश हो जाती है। तभी तुषार अपने माँ को गांव में फ़ोन लगाता है और कहता है, माँ प्रणाम, तुम्हारी बहू की तबीयत आजकल सुस्त रहती है, 8वां महीना शुरू हो गया है, जो काम वाली ढूंढ रहा हूँ, पर यहाँ तो जानती हो काम वाली बड़ी मुश्किल से मिलती है, तुम और पिताजी आ जाओगे तो एक सहारा हो जाएगा। माँ कहती है, चिंता मत करो बेटा, मैं आऊँगी। उषा जी बड़ी लाड और प्यार से हमदर्दी के साथ जाने को तैयार हो जाती हैं और अपने पति श्यामलाल जी से बोलती हैं, आपके बेटे का फ़ोन आया है, बहू की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है, उससे अब काम नहीं हो पाता है, हम लोगों को बुलाया है। श्यामलाल जी कहते हैं, 2 महीने पहले ही जाओगी, दिल्ली जैसे शहर में घर छोटे छोटे होते हैं, जब समय आएगा तब चली जाना, अभी ठंड भी है, दिल्ली में बहुत ठंड रह पड़ती है।
नहीं नहीं, बेटे को हमारी ज़रूरत है, मैं उसको कैसे मना कर सकती थी। पहली बार दादी बनने वाली हूँ, दादी का भी तो कुछ अरमान होता है। ठीक है भाग्यवान, चलना, 1-2 दिन में पहुँचा दूँगा मैं तुमको दिल्ली। उषा जी श्यामलाल जी से 2 दिन में दिल्ली पहुँच जाते हैं। वहाँ हफ्ते से ही बहू की तबीयत खराब होती है। बेटा बिना झिझके हुए माँ से बोलता है, 1 हफ्ते से मैं बेमन से खाना खा रहा हूँ, अब तुम्हारे हाथों का खाऊंगा बहुत दिनों के बाद। अब घर तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम ही संभालो। सोनम की तबीयत सही नहीं है। माँ ने सोचा मेरा बेटा कितना प्यार करता है। धीरे धीरे सब संभाल लेती हैं। सुबह उठती हैं, झाड़ू करती हैं, बर्तन धुलती हैं, कपड़े धुलती हैं, खाना बनाती हैं। माँ 1 मिनट भी चैन से सांस नहीं लेती। दिन भर एक पैर पर अपने बेटे बहू का सेवा करती हैं। बहू की मांगने से पहले नाश्ता खाना सब समय पर दे देती हैं। यह सब देखते हुए उनके पति श्यामलाल जी बोलते हैं कि अरे भाग्यवान, इतना ज़्यादा काम कर रही हो, कहीं अपना तबीयत मत खराब कर लेना, इतना काम तो तुम गांव में भी नहीं करती। उषा जी कहती हैं, थोड़े दिन की तो बात है, सब अच्छे से निपट जाए, बस मेरा पोता सही सलामत रहे। एक दिन सोनम अपने सास से फास्ट फूड खाने का डिमांड करती है। उषा जी बोलती हैं, बेटा ऐसी हालत में फास्ट फूड मत खाओ, तुम्हारी तबीयत वैसे भी खराब है, यह सब खाना पचता नहीं है, थोड़ा हेल्दी खाना खाओ, बच्चों की और तुम्हारा तबीयत दोनों ठीक रहेगा। अरे माँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपना रौब मत दिखाइए, वह मुझे पता है क्या मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं। सोनम तपाक से बोली। उषा जी को थोड़ा बुरा लगा। आखिरकार वह समय आ जाता है, सोनम को जुड़े बेटे होते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पोते की खुशी में अपने हाथों से लड्डू बनाकर सब जगह बंटवाती हैं और बहू की दिन रात सेवा करती हैं। छोटा बच्चा दिन रात जागता, वो अपने गोदी में लिए सोती थी, उसको तेल मालिश करना नहलाना सारा काम करती थी। सोनम को उनके रहने पर बहुत आराम था। बस उसे अब ससुर जी खटकने लगे थे। वो अपने पति तुषार से कहती है, ससुर जी को अब गांव भेज दो, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। दिन भर तो खांसते रहते हैं और टीवी देखते हैं, बैठे बैठे बिजली का बिल ही बढ़ाते हैं, खाने का अलग से डिमांड करते रहते हैं। अपनी बीवी की बातों में आकर तुषार अपने पिताजी से बोलता है, आप कुछ दिनों के लिए गांव हो आइए पिताजी वहाँ। तभी उषा की माँ बीच में बोलती हैं, क्यों बेटा, अपने पिता को क्यों भेज रहे हो? पिताजी, आपको बहुत खांसी आ रही है, आप तो जानते हैं दिल्ली में इतनी ठंड रहती है, आपकी तबीयत यहाँ ठीक न हो पाएगी और आपकी खांसी की वजह से कहीं मेरी दोनों छोटे बच्चों को इन्फेक्शन हो गया तो मैं क्या करूँगा। तभी उषा जी बोलती हैं, अगर पिताजी गांव जा रहे हैं तो बेटा मेरा भी टिकट करा दो, मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी, मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। तुषार चिढ़ते हुए गुस्से से बोला, माँ, बहू को तुम्हारी ज़रूरत है और लोग क्या कहेंगे, तुम अपनी बहू को ऐसी हालत में छोड़कर चली गई। 8 महीने बाद बेटी और बहू ने अपने दोनों जुड़वा बेटों के लिए एक शानदार जन्मदिन की पार्टी रखी। उषा जी अपने बहू के पास आती हैं और कहती हैं, बहू मुझे कोई अपनी साड़ी दे दो, मेरे पास ढंग की साड़ी भी नहीं है, सारी साड़ियाँ इतने महीने से पहनते पहनते पुरानी हो गई है। बहू सोनम कहती है, माँ जी मेरी साड़ी बहुत महंगी होती है, ब्रांडेड होती है, शोरूम से खरीदती हूँ, देखना कहीं दाग धब्बे न लग जाए, मैं हमेशा ड्राई क्लीन करवा कर रखती हूँ। उषा जी खड़ी रहती हैं, वह अपनी अलमारी खोलती हैं। अलमारी में क्या ताका झाकी कर रही हैं? इतनी महंगी साड़ी कभी आपने देखा नहीं है क्या? यह लीजिए, फेंक कर एक साड़ी सोनम उनको दे देती है। उषा जी को साड़ी मांगने का भी बहुत अफसोस होता है, पर क्या करती, उनके पास ढंग की साड़ी भी नहीं थी पहनने के लिए। शाम को सब मेहमान आ गए,
सारे लोग पार्टी का एंजॉयमेंट ले रहे थे। कोई डांस कर रहा था, कोई ड्रिंक कर रहा था। उषा जी खाना देखते हुए सोचती हैं कि मेरे पति वहाँ रूखा सूखा खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ पर इतना अच्छा खाना खा रही हूँ। काश मेरे पति यहाँ होते तो कितना अच्छा लगता। और तभी उनके साड़ी पर उनकी समधी जी के टक्कर लगने से बच्चे ने खाना गिरा दिया और साड़ी खराब हो जाती है। बेटा बहू खूब खरी खोटी सुनाते हैं। सबके बीच उनका तमाशा बन जाता है और वह एक कोने में कुर्सी लेकर चुपचाप रोने लगती हैं। खाने का निवाला भी अब उनके मुंह से निकल आता है। घर पहुंचती हैं और उस समय को कोसती हैं कि मैंने बहू से साड़ी क्यों मांगा। दूसरे दिन वह बहू से कहती हैं, बहू मैं तुम्हारे साड़ी को धोकर साफ कर दूंगी। सोनम बोलती हैं, खबरदार माँ जी, जो आपने मेरी साड़ी को घर में धोया सारे रंग मिक्स हो जाएंगे। मैं अपनी साड़ी ड्राई क्लीन करवाती हूँ, 200-500 रुपये मैं अभी उसको साफ करने के लिए भेजती हूँ। बहू इतने पैसे में तो मेरी एक साड़ी आ जाती है। माँ जी मैं आपकी तरफ फटीचर और रद्दी साड़ी नहीं पहनती हूँ। ठीक है माँ जी, जाओ पहले बच्चे के लिए बोतल हॉल में रखा है, लेकर आओ। बच्चे कब से रो रहे हैं, उनको दूध पीना है। बहू की जली कटी बातें सुनकर उनकी आत्मा तड़प रही थी। फिर वह हॉल में पहुंचती हैं। वहां बहू का फ़ोन रखा रहता है। फ़ोन उठाती हैं और अपने पति को फ़ोन लगा देती हैं। रुआसी आवाज़ में बोलती हैं, आप मुझे गांव ले जाइए, अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता। बेटा बहू दिन रात तंग कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। दिन रात सेवा कर रही हूँ और यह इनाम मुझे मिल रहा है। और पार्टी में जो भी उनके साथ होता है सारी आप बीती वह बता देती हैं। उनके पति भी इस तरह से कभी उनकी बेइज्जती नहीं करते थे। उनके स्वाभिमान की हमेशा इज्जत करते थे, उनकी इज्जत का हमेशा ख्याल रखा था। तभी बहू आती है, माँ जी आपसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है, आप यहाँ फ़ोन में लगी हैं। आपकी इतनी हिम्मत, बिना पूछे मुझसे फ़ोन ले ली। बहू मैं तो तेरे ससुर जी से उनका हाल चाल ले रही थी, अगर फ़ोन लेना ही था तो मुझसे पूछ लेती। मैं तो तेरे ससुर से कह रही थी अब मुझे गांव जाना है। बहू चुप रहती है क्योंकि अब उसको तो अपनी सास का कोई काम नहीं था, उसका सारा काम निकल गया था। 8 महीने भी हो गए थे, छोटे छोटे बच्चे थोड़े संभल भी गए। कुछ दिन में श्यामलाल जी दिल्ली पहुंच जाते हैं और अपने साथ वह 5 पैकेट लाते हैं जो हाल में ही रख दिया था और उषा जी को ढूंढते ढूंढते उनके कमरे में चले गए थे। थोड़ी देर बाद जब बहू अपने कमरे से आती है तो वह पैकेट देखकर खुश हो जाती है। वह पैकेट खोलती है, उसमें बहुत वैरायटी की साड़ियाँ होती है। शोरूम की महंगी महंगी साड़ी लग रही थी। बहू ने सोचा उसका पति यह उसके लिए लाया है, लेकिन वह गलत फहमी में थी। यह साड़ी उसके ससुर जी लाए थे जो वह देख नहीं पाई थी। वह साड़ी लेकर अंदर अपने कमरे में जाती है और एक साड़ी पहन कर आती है रेड कलर की। तभी उसका पति ऑफिस से घर आता है। अपने पति तुषार से बोलती है, देखो यह साड़ी कितनी अच्छी लग रही है मुझ पर, मैं तुम्हारे सरप्राइज से बहुत खुश हूँ। पति तुषार बोलता है, मैं तो यह साड़ी नहीं लाया। उन दोनों की आवाज़ सुनकर उषा जी और श्यामलाल जी अपने कमरे से बाहर आते हैं और साड़ी देखते हुए श्यामलाल जी कहते हैं, यह साड़ी बहू तुम्हारा नहीं है, मैं अपनी बीबी उषा जी के लिए लाया था। अपने पिता की बातें सुनकर बहू के बदन में आग लग गई। साड़ियों को आँख फाड़ते ही देखती रह गई। एक एक साड़ी की कीमत 10,000 रुपये थी क्योंकि सब में टैग लगा हुआ था। और बेटा तो चिड़चिड़ा कर बोलने लगा, इतनी महंगी और सुंदर साड़ी माँ बुढ़ापे में पहनेगी, कहाँ जाएगी, बूढ़ी गोरी लाल लगाम। पिताजी अपने बेटे की बात सुनकर बहुत दुखी थे। बहू ने तो पहले से ही दिल छलनी कर रखा था। बेटी को कोई लाज शर्म नहीं था, कभी भी किसी के सामने वह माँ बाप का अपमान कर देता था। श्यामलाल जी बोले, बेटा मन सबका होता है,
तुमने कहा था ना तुम्हारी माँ फुटपाथ की फटीचर साड़ी पहनने के लायक है, इसीलिए मैं महंगी साड़ी लेकर आया हूँ। तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी तुम बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया, कभी मुझे ज़्यादा खर्च अपने ऊपर करने नहीं दिया। अभी भी उसे साधारण जिंदगी जीना ही पसंद है, इसीलिए लाया हूँ ताकि कोई उसकी औकात याद न दिलाए। माँ की औकात मतलब मेरी औकात। श्यामलाल के जवाब से बहू बेटा शर्म से पानी पानी हो गए, इधर उधर देखने लग गए। तभी श्यामलाल जी बोलते हैं, चलो उषा तैयार हो जाओ, अब हम अपने घर में चलेंगे। अपने घर में ही हम खुश हैं। और बहू यह महंगी साड़ी उतार कर दे दो। अब तो नहीं कहोगी ना कि माँ जी आपको महंगी साड़ी पहनने का सहूर नहीं है। बिना तमाचे के ही ससुर ने उसे एक तमाचा लगा दिया। तुम्हारी माँ ने लाड प्यार से पाला बेटा, इसलिए नहीं कि तू अपनी माँ का मजाक उड़ाएगा। बेटा आज तू जिंदगी में अपने बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन अपने माता पिता को पीछे छोड़ गया। श्यामलाल जी उसके दोनों जुड़वा बच्चे को आशीर्वाद देकर अपने घर रोते रोते चले गए। उनके जाते ही उन लोगों को पश्चाताप हो रहा था। सोनम अपने जुड़वा बच्चे को पालते पोसते परेशान हो गई। एक शादी में गई थी, महंगी साड़ी पहनकर उसके बच्चे ने वॉमिटिंग करके उसकी साड़ी खराब कर दी। बच्चे रोज उनकी साड़ी में टॉयलेट करके खराब कर देते। उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। पश्चाताप करने के लिए वो गांव जाते हैं और माँ बाप के चरणों में गिर जाते हैं। तुषार बोलता है, पिताजी मैं भी अब पापा बन गया हूँ, अब आपकी कीमत मुझे समझ आ गई है। सोनम कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मेरी भी साड़ी रोज़ मेरा बेटा गंदा करता है। मुझे एहसास हो गया है कि माँ बाप कितने कष्ट से हम बच्चों को पालते पोसते हैं। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, टेढ़े मुँह हमेशा बात करती थी। इस सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी। तभी उषा जी बोलती हैं, बेटा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पैसे की कोई उम्मीद तो मैंने तुमसे कभी लगाया ही नहीं। तेरे पापा को तो किराया मिलता है, उसी से हमारा खुशी खुशी गुजर बसर हो जाता है। माँ बाप को बुढ़ापे में बस प्यार और सम्मान ही चाहिए होता है। दोस्तों यह सच है कि माँ बाप खुद कटा फटा पुराना कपड़ा पहनते हैं, लेकिन बच्चे को हमेशा ब्रांडेड कपड़ा ही पहनाते हैं। वही बच्चे बड़े होकर जब माँ बाप के पहनावे पर हंसी मजाक उड़ाएं तो माँ बाप को बहुत तकलीफ़ होती है। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।